राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 33 स्कंद का 23वां अध्याय। भक्तजनों, ये कथा अमृतमयी है। इसे सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चैनल आपको हमेशा श्रीमद् भागवत कथा का 2 से 3 अध्याय रोज सुनाया करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 23वां अध्याय। श्री महर्षि जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा करती है। उसने काम वासना, दंभ, देश, लोभ, पाप, मद का त्याग कर बड़ी ही सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सुस्ता, प्रेम और मधुर भाषादि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देवों से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्लभ हुए देख ऋषि श्रेष्ठ कदम जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उसे प्रेम वाणी से कहा। कदम जी बोले, मुनि नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा ही आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत ही संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत ही प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई भी परवाह नहीं की है। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भी भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूपी विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वह तो भगवान श्री हरि के विकुट विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वो इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से ही कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गया है। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो भी अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित सकोचरम्बी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह भिन्न एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, दिव्य श्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणमय माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपके विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना ही पवित्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के संगम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसका आप उपदेश दीजिए और अपटन, घन, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दिन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई
काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, कदम मुनि ने अपनी प्रिय की इच्छा पूरी करने के लिए उसी समय योग में स्थिर होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला था। अत्यंत ही सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तर तो वृद्धि से संपन्न तथा मणियों में खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चिंत विचित्र रेशमी झाड़ियों और पताकाओं से खूब सजाया हुआ था, जिन पर भ्रमण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत ही शोभामान था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्पार्चना से उसकी अपूर्ण शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था, बैठने के लिए मूंगे की बेदियां बनाई हुई थी, मूंगे की ही दहलियां थी। उसके द्वारा में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणिका के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरों की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसा जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हो तथा उसे रंग बिरंगे चांदी से और बहुमूल्य सुनहरी बंदरमालाओं से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव मालूम हो पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उसके पास आके बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थलीय, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं ही कदम जी को भी विस्मित साल कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देहूती ने बहुत पसंद चित्त से देखा तो सबके आंतरिक भाव से ही परख लेने वाले कदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बंधु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचाया हुआ तीर्थ मनुष्यों के सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देहूती ने कहा, अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी ही मैली एवं कुचली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपके जाने से उसमें लहटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वह सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आ रही थी। देहूती को देखते ही वे सब स्त्रियां साहस से खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसाले तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मन से देहूतियों को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनाने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसवन प्रस्तुत किया। अब देहूती ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हीरों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमय है तथा
उन कन्याओं ने बड़े ही आनंद पूर्वक से उसका मंगल श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार, हथेली में, हाथों में कनक और पैरों में चमचमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित थे। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटिल करधनी से बहुमूल्य मणिकों के हार से उसे अंग अंग में लगे हुए कुकुमादि मंगल में देवों से उसकी अपूर्ण शोभा हो रही थी। उसका मुख सुंदर दंत वाली मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकन कांवली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। विदुर जी, जब देहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित नहीं वहीं पाया जहां प्रजापति कदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को शस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देव और इसके अनेक योगियों का प्रभाव समझकर देहूति को बड़ा ही विषम हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कदम जी ने देखा कि देहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत ही निर्मल हो गया है और विवाह काल से ही पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप में पाकर वह अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ था और हजारों विद्याधरियों उसकी सेवा में लगी हुई थी तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा दे रहे थे। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपने प्रिय को प्रति अनुरक्त होने पर भी कदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरिया उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुदुम के फूलों से श्रृंगार करते हुए अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण धीरे धीरे चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं। उस विमान पर निवास कर रहे हैं उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। यह घाटी 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कामनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से घिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उसकी सेवा से उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किए करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिय देहूति के साथ उन्होंने वैश्वभूत सुरनंदन पुष्पभद्र और चित्ररथ आदि अनेकों देवधानों को तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भार्य पवित्र पदों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगियों कदम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्यमय प्रतीक होता है, अपने प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबे समय तक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुखों को बढ़ाने वाली बड़ी ही सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई देहूति को इतना काल कुछ भी नहीं जान पड़ा। इस प्रकार उस काम सख्त
दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के लिए समान निकल गया। आत्मज्ञानी कदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देहूती को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने रूप के 9 विभागों किए थे तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाचित्त से आधा अंग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देहूति के एक ही साथ 9 कन्या पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं सपत हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी से कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमंडिल मंडित चरण कमल के पृथ्वी को कुदेरती रहती थी। देहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। आप मुझे अभेदान और दीजिए। ब्राह्मण इस कन्या के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन में चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निर्थक हो गया है। आपके परम प्रभाव को नहीं जानने के कारण भी मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया है। तथापि यह मेरा संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने वाला असत्संग का प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो कर्मों का संप्रदान होता है और न ही वैराग्य उत्पन्न होता है और न ही भक्ति भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वे पुरुष जितने ही मुर्दे के समान होते हैं। जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। 24वां अध्याय, श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री महते जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देहूति ने जब ऐसा वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषयों में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविश्वासी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतरित होकर मेरा यश बढ़ेगा और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। नाम जप बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। हमें नाम जप करते रहना चाहिए भगवान का। पता नहीं कौन से हमारे गर्भ से जो बच्चा होता है वो भगवान का अंश बन के आता है और हमारा नाम जप ही वो हमें भगवान के दर्शन करा देते हैं। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी,
प्रजापति कदम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देहूती ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निस्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कदम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसते हुए गरज गरज के बाजे बजाने लगे, गंध वर्णन गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं से आनंद छा गया, जलाशय जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कदम जी के उस आश्रम में मेरज आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी सवत सिद्ध ज्ञान से संपन्न जन्म अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया कि साक्षात परम ब्रह्मा भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्यमय अंश से अवतरित हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उनका उन्होंने ही विशुद्ध चिंतमय अनुमोदक एवं आनंद आदर किया है और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्न प्रकट करते हुए कदम जी के इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कदम जी, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्पक्ष भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों के अपने पति पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावा देगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनीश्वरों को इनके स्वभाव और रुचियों के अनुसार अपनी कन्याओं संपन्न करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अशिष्ट अभिभव मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर देवती बोली, राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमला चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैट बासुल को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेद करने के लिए ही तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। यह अविद्या जानित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में संदन विचरेंगे। यह सिद्ध गणों के स्वामी और संख्या याचरों आचार्यों के भी माननीय होंगे। लोकों में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद जी और सनकादि को साथ ले चल हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी चले जाने पर कदम जी ने उनके आज्ञा अनुसार महर्षि आदि प्रजापतियों के कन्या महर्षि को अनसुया, अनि को श्रद्धा, अग्निरा को हवरी पुत्रशल्य को संपन्न किया। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कुर्त के साथ परम साध्वी कीजिया का विवाह किया। भृगु जी को रेवती और वशिष्ठ जी को अरुधंती संपन्न की, अथवा ऋषियों को शांति नामक की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता था। कदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वह सब ऋषि कदम जी की आज्ञा ले
अति ही आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कदम जी ने देखा है कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ही अवतार लिया है, तो वह एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहा, इस प्रकार कहने लगे, अहो, आपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार की पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत ही काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप की योग्य जन अनेकों जन्मों के साधन से ही सिद्ध हुई समाधि के द्वारा एकांत में ही देखने का प्रयत्न करते हुए अपने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि हम विश्व लोकलूपी के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार नहीं कर आज हमारे घर अवतरित हुए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और संख्या योग्य का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप आकृति से ही रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज और आदि अलौकिक रूप हैं, वह ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सद्रूप आपके भक्तों की प्रिय लगन में ही वो भी आपको ही रुचित कर प्रतीत होता है। आपका पादपीठ तत्व में ज्ञान की ही इच्छा से विद्वानों का द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छह ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर भरमा है। सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्राकृतिक पुरुष, महत्त्व, काल, त्रिवेद, अहंकार, समस्त लोग एवं परलोक लोकपालों के रूप में ही आप ही प्रकट होते हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही हैं। इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा ही अपने में ही लीन कर लेते हो। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से तीनों ऋणियों से मुक्त हो गया हूँ। आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए सोकर रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसीलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए ही आत्मदर्शन में उपयोगी प्राकृतिक आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था। इसे फिर से प्रवृत्त करने के लिए ही मैंने ये शरीर ग्रहण किया है। जैसा मानो मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपनी संपूर्ण कर्म मुझसे अर्पण करते हुए धीरज मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंत कारणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतकर्म में मेरा साक्षात्कार करोगे, तब सब प्रकार से शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़वाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूपी भय से पार हो जाएगी। श्री मैथिली जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसाम्य संन्यास धर्म का पालन करते हुए वह एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके
निसंग भाव से वे पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से ही अतीत है, सत्यवादी गुणों का प्रकाश्य एवं निगुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस पर ब्रह्मा में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वह अहंकार, ममता और सुख दुख धंधों से छूटकर समृद्ध भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कदम जी शांत लहरों वाले समुद्र में समा जाने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वत्र अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधुओं से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मा रूप में श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और देश सहित रहित सर्वत्र समुद्वदी और भागवत वती से संपन्न होकर श्री कदम जी ने भगवान का परश पद प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कपिल मुनि की जय हो। बोलिए श्री कदम जी की जय हो। बोलिए कपिल देव की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण लला की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, कल हम आपको 25वां अध्याय सुनाएंगे। राधे राधे।